पिछले भाग में आपको बताया कि शादी के बाद शोभा के गृह प्रवेश करते ही घर में डरावनी घटनाएं होने लगती है। आधी रात को शोभा घर के पास वाले कब्रिस्तान में चली जाती थी। विकास अपने घर में होने वाली डरावनी घटनाओं से पर्दा हटाना चाहता था। उसके बाद वो अपने दोस्त कुणाल और उस घर के पुराने मकान मालिक मनोहर के साथ एक गांव में पहुंच जाता है। वहां जाकर उन्हें बलवीर नाम के एक खतरनाक आदमी के बारे में पता चलता है। गांव की औरतें उन तीनों को बताती है कि बलवीर बहुत ही डरावना और रहस्यमय है। कोई भी इंसान उससे बात नहीं करता और सभी लोग उसके खौफ के कारण उससे दूरी बनाकर रखते हैं। बलवीर ही इकलौता शख्स था जो विकास के सारे सवालों का जवाब दे सकता था। गांव की कुछ औरतें उन्हें बताती है कि अगर उन्हें बलवीर से मिलना है तो उन्हें गांव के पास वाले डरावने जंगल में जाना पड़ेगा। इसके बाद विकास कुणाल और मनोहर के साथ जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल का रास्ता बहुत ही खराब था, जिस वजह से उन तीनों को पैदल ही जंगल के अंदर प्रवेश करना पड़ता है। काफी देर यहाँ वहाँ भटकने के बाद उन्हें एक पुराना पेड़ दिखाई देता है। उस पेड़ के नीचे से धुआं निकल रहा था। तीनों उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। पेड़ के आसपास इंसानी खोपड़ी और कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी थी। साथ ही वहां पर कटे हुए नींबू और सिंदूर भी फैला हुआ था। लगता है बलबीर यहीं पर तंत्र विद्या कर रहा था। तभी विकास की नजर पत्थर के पास रखी कुछ तस्वीरों पर पड़ती है। विकास आगे बढ़कर तस्वीरों के पास पहुंच जाता है। तस्वीरों को देखते ही विकास की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल वहां पर विकास और उसके घर वालों की तस्वीर रखी हुई थी और साथ ही उनके ऊपर खून के छींटे भी पड़े थे। कुणाल, कुणाल ये देखो, यहाँ मेरे साथ मेरे घर वालों की भी तस्वीर रखी है। यार ये तो बहुत ही अजीब बात है। इसका मतलब यह है कि बलबीर हम सभी पर अपनी काली विद्या का इस्तेमाल कर रहा था। तस्वीरों से थोड़ी दूरी पर कपड़े से बनी कुछ गुड़िया भी पड़ी हुई थी। मैंने सुना है कि तंत्र करने वाले इसी तरह की गुड़िया बनाकर लोगों पर बुरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। आज हम उस बलबीर को पकड़े बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये सब नजारा देखकर मनोहर के हाथ पैर कांपने लगते हैं। अरे भाई बॉस, बहुत हो गया। अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे अजीब आदमी हो यार, हमारा साथ देने की बजाय तुम यहाँ से भागने की बात कर रहे हो। अरे भाई, जान है तो जहान है। मैं यह तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मुझे माफ करो, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है। मैं जा रहा हूँ। उसके बाद मनोहर उल्टे पांव वहां से भाग जाता है। लेकिन विकास और कुणाल हिम्मत नहीं हारते। वो दोनों जंगल में बलवीर को ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद उन्हें जंगल में मौजूद नदी के अंदर से तेज आवाज सुनाई देती है। तभी वो देखते हैं कि बलवीर एक बड़े चमगादड़ को पकड़कर उसके सिर पर पत्थर से वार कर रहा है। देखते ही देखते चमगादड़ की मौत हो जाती है। बलवीर वहीं पर कुछ लकड़ियां जला देता है और मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद वो मरे हुए चमगादड़ को आग में भूंजने लगता है। दूसरी तरफ विकास और कुणाल पेड़ के पीछे छिपकर बलवीर पर नजर बनाए हुए थे। थोड़ी देर के बाद बलवीर उस चमगादड़ के मांस को खाना शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो सारा मांस खा जाता है। उसके बाद वो अपनी तंत्र करने वाली जगह पर पहुंचता है और विकास और उसके परिवार वालों की तस्वीर हाथ में लेकर मुस्कुराने लगता है। देखते ही देखते बलवीर अपनी एक उंगली काट देता है और उंगली से निकलने वाला खून तस्वीरों के ऊपर गिराना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ये सब देख विकास को बहुत गुस्सा आता है। वो अपना आपा खोकर बलवीर पर